कृष्ण वंदना से हम शुरू करेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। सर्वप्रथम जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम। आप सबको हृदय से नमन। थोड़ी सी गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्व शास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। तो ये गीता के रूप में जो हमें सारे ज्ञान का सार मिला हुआ है और जिसकी हम हर हफ्ते बैठ के चर्चा करते हैं। आज हम आगे 18वें श्लोक पे बढ़े। उससे पहले जो हमने कल 2 श्लोक किए थे जिनकी हमने बात की थी कि 16वां और 17वां छठे अध्याय के जो 2 श्लोक हैं, इनमें ध्यान के लिए उपयोगी नियमों का वर्णन किया गया है। एक में अन्वय रीति से, एक में व्यतिरेक रीति से, जिसका मतलब हमने समझ लिया था कि हमें योग किसका सदता है और किसका नहीं सदता है। एक ही बात को 2 तरीके से बताया गया है। तो एक में तो हमने देखा था कि क्या क्या नहीं होना चाहिए। जैसे 16वां श्लोक था, नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तं मनश्रतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। ये हमने समझ लिया था कि ना तो अधिक खाने वाला होना चाहिए, ना बिल्कुल ना खाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ना बहुत सोने वाला हो, ना बिल्कुल ना सोने वाला हो। मतलब कि सब चीजें सम्यक होनी चाहिए। इस सम्यक को हमने समझा था। आज थोड़े 1-2 खास बातें हम और समझेंगे। फिर 17वें में क्या कहा था, उसी बात को इसमें तो कह दिया क्या क्या नहीं होना चाहिए। दूसरे में बता दिया क्या होना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कि ये योग कैसा है। सबसे पहली बात तो दुखों का नाश करने वाला है। गीता के सारे उसका सार यही है कि यदि हम इस चीज को यदि हम अपना लेते हैं तो ये योग कैसा है, सारे दुखों का नाश करने वाला। जिन दुखों का नाश करने के लिए हम प्रयत्न करते रहते हैं हर वक्त, क्योंकि हर इंसान की एक ही मूलभूत सारी चेष्टाएं रहती हैं कि बस वो सुखी रहे, दुख ना हो उसे। तो ये योग का सबसे बड़ा, समझ लीजिए यदि आप फायदे की दृष्टि से देखें तो ये है कि आपको दुखों का नाश कर देता है, ये आपके सारे दुखों का। लेकिन वो योग कैसा, दुखों का नाश करने वाला योग कैसे व्यक्ति का सिद्ध होता है। यथा योग्य आहार विहार, ये यथा योग्य वर्ड, सम्यक वर्ड, ये गीता में बहुत आए हैं और इनको हमें बहुत अच्छे से समझना है। व्यावहारिक दृष्टि से काफी हमने पिछली बार समझ लिया था। यथा योग्य आहार विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का, ये चीज हमें बहुत ध्यान से समझनी है कि कर्म तो हमें करने हैं। गीता हमें निष्काम कर्म करने, जो कर्म योगी है निष्काम कर्म योगी, तो कर्म तो करना है, लेकिन चेष्टा कर्मों में कैसी होनी चाहिए, यथा योग्य। हम यही देख रहे हैं कि गीता के सिद्धांत हमने दूसरे अध्याय में मोस्टली सारे एक साथ समझ लिए, लेकिन अब उनकी डिटेल में व्याख्या, उनको व्यावहारिक दृष्टि से कैसे हम लाएं अपने जीवन में। और ये तो तय है कि जिसने जरा जरा सा भी हम गीता को अपना लेते हैं जीवन में, हमें उसी क्षण सुख की अनुभूति होने लगती है, हमें खुद अपने अंदर शांति का अनुभव होने लगता है। हमें इसके लिए किसी से प्रमाण नहीं चाहिए, किसी के कहने की जरूरत नहीं है। ये तो खुद करो और खुद पाओ। और कोई लंबा चौड़ी बात नहीं है इसमें, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। जिस दिन हम जितने से अंश में अपनाएंगे उतने अंश में हम सुखी होते चले जाएंगे। लेकिन जरूरी क्या है, युक्त चेष्टा से।
हमारी सारी चेष्टाएं, कर्मों में चेष्टाएं कैसी होनी चाहिए? युक्त, यथा योग्य और युक्त स्वप्नावबोध से। सोना और जागना हमारा उचित होना चाहिए, ना ये कि पूरे जाग ही रहे हैं, ना ये कि सोते ही जा रहे हैं। तब हमारा ऐसा योग जो दुखों को हरने वाला है वो सिद्ध हो जाता है। ये बातें हमने समझ ली थी, इनकी डिटेल में व्याख्या भी हमने कर ली थी कि ये दोनों ये जो सारी चीजें हैं वो ध्यान योगी के लिए तो उपयोगी है ही, लेकिन जो और भी किसी योग के तरीके पे जाता है, चाहे वो कर्म योग है चाहे भक्ति योग है, उसके लिए भी ये सब चीजें उपयोगी हैं। अब हम 18वें पे आगे बढ़े, इससे पहले हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं जो व्यावहारिक दृष्टि से, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि हम गीता की इन चीजों को व्यवहार में कैसे अपनाएं। तो व्यावहारिक दृष्टि से कुछ चीजें जो हमने सोची हैं वो हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या है, सबसे पहली बात, जैसे एक नींद का हम उदाहरण लेते हैं, है ना। सबसे पहले एग्जांपल आप नींद का ही ले लीजिए। योगो भवति दुखा, ना ज्यादा सोना ना वो करना, ध्यान में हमें क्या क्या मिलता है ये भी हमने देखा। लेकिन ध्यान के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अपने भीतर उतरना पड़ता है। और हम क्या करते हैं? हम तो हर क्षण बाहर की तरफ रहते हैं, दुनिया के अलावा हमें कुछ दिखता ही नहीं। हम भूल ही जाते हैं कि हम स्वयं कौन है। पहले अपने आप को तो थोड़ा पहचानने की कोशिश करें। और ध्यान इसीलिए किया जाता है कि हम अपने आप को पहचाने, जिसको पहचानने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। बस एक उसको छोड़ के हम बाकी सारे कामों में लगे रहते हैं। तो स्वयं के भीतर पहुंचने के लिए एक बात जरूरी है जो व्यवहारिक दृष्टि से हम देखते हैं, गहरी नींद। जैसे जब हम गहरी नींद में सो जाते हैं उस वक्त हम दुनिया को भूल जाते हैं, उस वक्त संसार हमारे अंदर नहीं रहता। हम गहरी नींद में जब होते हैं, सम्यक नींद भी तो अच्छी होनी चाहिए, गहरी नींद में हो तभी हम भीतर पहुंचते हैं। लेकिन गहरी नींद उसे ही आएगी जिसका श्रम और विश्राम संतुलित है। ये जो 2 श्लोक हमने पढ़े हैं ना, ये वही है। सब कुछ बैलेंस, गीता हर चीज में कहती है संतुलन आवश्यक है। बैलेंस ये जीवन का सार है, समता और बैलेंस, है ना। तो गहरी नींद सिर्फ उस व्यक्ति को आएगी जिसका श्रम और विश्राम संतुलित है, ना तो वो बहुत परिश्रम करता हो और ना हर वक्त आराम ही करता रहता हो। और क्या बताया इन 2 श्लोकों में? जिसकी भोजन और भूख संतुलित हो, स्वाद के चक्कर में बहुत ज्यादा भी ना खाए और ज्यादा साधना या किसी और चीज के चक्कर में भूखा भी ना रहे। जिसकी वाणी और मौन संतुलित है, ना तो बहुत ज्यादा बोलने वाला हो और ना एकदम ही चुप की जहां जरूरत है वहां भी ना बोले, दोनों ही चीजें अनुचित हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए ही गहरी नींद उपलब्ध होगी और उस गहरी नींद का फल और पुरस्कार उसको जो मिलता है उसको ही मिलता है जिसका जीवन संतुलित है। तो ये हमें समझ लेना है, गहरी नींद हमें ध्यान के फायदों का एहसास करा देती है। ठीक है, तो पहली बात तो नींद में ही, गहरी नींद में ही जाना हम जैसे आम लोगों के लिए मुश्किल होता है, तो ध्यान में जाना तो मुश्किल होगा ही होगा। इसके लिए हमें अपने आहार विहार इन सबको संतुलित करना है। और इसके लिए कोई नियम नहीं है कि कोई कहे कि कितना खाना कितना नहीं खाना, कितना सोना कितना जागना। ये हमने पिछली बार अच्छी तरह चर्चा कर ली थी। हर व्यक्ति एक इंडिविजुअल इकाई है। हर व्यक्ति, देखिए कितनी बड़ी सृष्टि में अरबों लोग हैं और कोई आपको 2 व्यक्ति समान नहीं मिलेंगे। कभी जरा सा भी इस चीज पे हमारा ध्यान जाए तो फिर हमें हम चमत्कृत होते हैं उस परम पिता परमात्मा की शक्तियों से कि कितनी अद्भुत चीज है। कोई भी दूसरा व्यक्ति समान मिलता ही नहीं है, ना देखने में ना विचार में, किसी भी तरह से। तो सब अलग अलग हैं, इसलिए सबको खुद निर्धारित करना है कि उसके लिए खाना पीना सोना जागना उठना बैठना वाणी मौन रहना उसके खुद के हिसाब से क्या सही है। और यदि हम थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो हम अपने हिसाब से अपने नियम सेट कर सकते हैं। तो अब ये सारी जो वर्ड है ना, सम्यक और असम्यक, हमारी सारी सारी चेष्टाएं जो हैं वो असल में जरा सा भी हम गौर करके देखें सम्यक नहीं होती है, असम्यक होती है। या तो हम जरूरत से कम करते हैं कोई चीज को या हम जरूरत से ज्यादा करते हैं, जबकि वो हमें बस यही यही हमारे व्यवहार की दृष्टि से हमें इन दोनों श्लोकों को अपनाना है। तो हमें इसी इसी सम्यकता को अपनाना पड़ेगा। ध्यान रखना है हमें कि किस कर्म के लिए कितनी शक्ति और कितना श्रम जरूरी है। कभी कभी हम छोटे छोटे कामों में इतनी शक्ति लगा देते हैं, इतना श्रम लगा देते हैं जिसकी जरूरत ही नहीं होती है। थोड़े से परिश्रम से और थोड़े से श्रम से वो काम हो सकता है, लेकिन हम पूरा श्रम उसमें लगा देते हैं, पूरी शक्ति लगा देते हैं।
है ना। तो श्रम भी संयत होना चाहिए, कर्मों में सम्यक चेष्टा होनी चाहिए। तो इसको हमें सोच जरूर देनी चाहिए। बहुत छोटा सा एग्जांपल है, जब कोई नई नई साइकिल चलाना सीखता है तो, और या कभी भी हम कोई काम करने बैठते हैं तो हमारे हाथ की जरूरत है या पैरों की जरूरत है, लेकिन हमारा पूरा शरीर अकड़ जाता है, हम ऐसे होके बैठ जाते हैं, क्योंकि हम उस वक्त विचार नहीं करते कि ये काम तो हाथों से होना है, या इसमें तो खाली पैरों की अंगुलियों की जरूरत है। हमारा पूरा शरीर ही अकड़ जाता है। तो यदि हम वहां थॉट दे दें उस वक्त कि इसमें शरीर को इतना करने की क्या जरूरत है, इवन ध्यान करने भी बैठते हैं जब ऐसे करके, तो कई बार हम पैर वैर सब हमारे हो जाते हैं, जबकि हमें बाकी शरीर ढीला छोड़ना होता है। तो ये हमें एक बस विचार डालने की जरूरत है कि जब भी हम कर रहे हैं। दूसरी बात, एक बहुत छोटी सी कहानी है बस समझने के लिए, कि एक बार एक व्यक्ति का एक पैसा खो गया, सिर्फ एक पैसा, और वो रास्ते पे उस एक पैसे को ढूंढे जा रहा है। पुरानी कहानी है इसलिए एक पैसे की बात हुई है, आजकल एक पैसे की बात कौन करता है। तो एक पैसे के लिए वो ढूंढे जा रहा, लोग आते जाते, भाई क्या ढूंढ रहे हो, गांव में होते ही थे सब, एक दूसरे को जानते थे। बोला बस और बोले जा रहा कि भगवान मैं तुझे 5 आने का नारियल चढ़ाऊंगा। ये पैसा अभी किसी को पता नहीं वो क्या ढूंढ रहा है। सब लोगों ने कहा ठीक है, 5 आने बड़ी चीज है, 5 आने का नारियल चढ़ाएगा, खो क्या गया है तेरा। लास्ट में वो बोला कि मेरा एक पैसा खो गया। सबने कहा पागल है तू, एक पैसा खोया है और 5 आने का नारियल चढ़ाएगा। तो समझ में नहीं आई। तो वो क्या कहता है, पहले पैसा मिल तो जाने दो, नहीं मिला तो ठीक है, कुछ चढ़ाना ही नहीं है मुझे, और मिल जाएगा तो फिर ऑप्शनल है ना, मैं चढ़ाऊं कि ना चढ़ाऊं। तो हम लोग सब इस तरह से करते हैं। धन पाने के लिए लोग आमतौर पे दुनिया में क्या करते हैं, अपनी आत्मा तक को गिरवी रख देते हैं। अंदर से आवाज आती है आत्मा से कि धन कमाने के लिए जो तू ये कर रहा है बंदे, ये ठीक नहीं कर रहा, गलत रास्तों पे जा रहा है। लेकिन आत्मा की आवाज को हम अनसुनी कर देते हैं, और धन पाने के लिए हम अपनी आत्मा तक को गंवा देते हैं। फुर्सत नहीं है दुनिया में आज किसी के पास कि धन को छोड़ के, या और अपनी चाहत की, अपनी कामनाओं को छोड़ के और किसी और चीज के पीछे भागे। तो ये भी हमारी असम्यक चेष्टा है। जैसे एक पैसे के लिए 5 आने का नारियल चढ़ाने की बात करना। तो कृष्ण क्या बोलते हैं, कृष्ण बस इतना ही कहते हैं, हिसाब तो रखो, इतना तो विचार कर लो कि क्या गंवा कर क्या पा रहे हो। बस हम सबको ये एक चीज, यदि एक इतनी सी चीज हम अपने ऊपर चेक कर लें कि जिस चीज के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ सुबह से रात तक, उसके लिए मुझे क्या खोना पड़ रहा है, मैं क्या चीज गंवा कर क्या हासिल कर रहा हूँ, धन हासिल करने के लिए मैं क्या गंवा रहा हूँ, क्या चीज पाने के लिए, जो भी। ये एक धन तो एग्जाम्पल दिया है क्योंकि हम सबको बड़े अच्छे से समझ में आता है, और हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि पैसे के लिए तो क्या क्या हो जाता है। हम सब जानते हैं जल जोरू जमीन, इन 3 चीजों के अंदर सारी दुनिया की लड़ाइयां सिमटी हुई हैं। इन 3 चीजों के लिए ही सारे झगड़े होते हैं। तो इसी तरह हमने बुद्ध की चर्चा की थी, बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है वो भी सारा इसी बात पर जोर देता है कि सम्यक होनी चाहिए चेष्टा, यथा योग्य होनी चाहिए, किस चीज के लिए क्या चाहिए। इसका एक और छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं कि एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया, बहुत रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। गुरु ने पूछा भाई क्या बात हुई, मेरी पत्नी की डेथ हो गई है, पत्नी मर गई है, तो बहुत रोए जा रहा, बहुत रोए जा रहा। गुरु को पता था, वो बड़ी समस्याएं लेके अपना आता था उनके पास, चर्चा करता था। उन्हें पता था कि पत्नी की ऐसी कोई बहुत महत्ता इसके जीवन में कभी थी नहीं, ना कभी वो बहुत समय देता था उसे, ना कोई बहुत ऐसा प्यार करता था। ठीक है रिश्ता था, निभा रहा था, लेकिन ऐसा कोई बहुत लगाव हो उससे, या ऐसा तो कुछ नहीं जितना बेहिसाब ये रोए चला जा रहा है। ऐसा तो इसको पत्नी से प्यार था नहीं। तो बहुत पूछा उसने, तो उसको बुरा लगा। बोले आप क्या कैसी बातें करते हैं, मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं इतना क्यों रो रहा हूँ, मेरी पत्नी गई है, मेरी जीवन साथी थी। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम आज तो जाओ, मैं, तुम अभी बात करने की स्थिति में नहीं हो, जरा 4 दिन बाद आना मेरे पास, सोचना जरा इस बात पे कि तुम क्यों रो रहे हो इतना पत्नी के जाने पर। वो 4 दिन बाद आया और गुरु के चरणों में पड़ गया। बोला मुझे समझ में आ गया, आप बिल्कुल सही कह रहे थे, मुझे कोई ऐसा उससे बहुत लगाव नहीं था, बहुत प्रेम भी नहीं था, तो फिर क्यों तुम इतना क्यों रो रहे हो। तो उसने कारण क्या बताया पता है, उसने कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मुझे जितना उसे, अब वो चली गई मेरी जिंदगी से, अब मुझे ये लग रहा है कि जितना मुझे उसे प्यार करना चाहिए था मैंने उसे कभी उतना प्यार नहीं किया, जितना मुझे उसका ध्यान रखना चाहिए था एक पति होने के नाते, मैंने कभी नहीं किया,
जो मुझे उसकी सुननी चाहिए थी, जो बातों के लिए वो बोलती रहती थी, मैं नेग्लेक्ट करता था, मैंने ध्यान नहीं दिया। उसकी बीमारी में भी मुझे जितनी उसकी सेवा करनी चाहिए थी, मैंने वो सेवा भी उसकी नहीं की। और मुझे इस बात का दुख, इस बात का सबसे ज्यादा हो रहा है कि अब मैं माफी भी किससे मांगू अपनी गलतियों की, कि मैंने अपना पति धर्म, अपने पति होने का कर्तव्य मैंने अच्छी तरह नहीं निभाया, मैं किससे माफी मांगू अब। और उसके उसी वक्त आंसू आने चालू हो गए। तो कभी भी गौर करिए, यदि हमने किसी के साथ जीवन भर बहुत अच्छा व्यवहार किया है जैसा हमें उसके साथ करना चाहिए था, हमने अपनी तरफ से पूरा किया है, गीता वही बोलती है हमें अपना कर्तव्य कर्म करना है। तो यदि ऐसे जब किसी की मृत्यु भी हो जाती है, तो हमको अफसोस होता है, जिससे जितनी नजदीकी होती है, दुख होता है, लेकिन हम वो दुख अलग तरह का होगा, किसी प्रिय के बिछुड़ने का दुख होगा, लेकिन वो अंदर से पश्चाताप का दुख नहीं होगा। वो दुख हमें तब होता है जब हमने उस रिश्ते को अच्छी तरह ना निभाया। कभी भी व्यवहार में गौर करके देखिएगा ये बात, जब कोई अफसोस हमारे अंदर रह जाता है कि अरे ये तो चला गया, अब मैं इसको कैसे प्यार कर सकूंगा, जो मैंने इसके साथ ठीक नहीं किया, मैं अब उसे कैसे सुधार सकूंगा। इसलिए हम सबके लिए एक चेतावनी है कि जो हमारे इर्द गिर्द हैं, जो भी हमारे साथ व्यवहार में आते हैं, हम उनके साथ यथा योग्य व्यवहार करें नहीं तो फिर हमारा जाने का समय आ जाएगा, वो भी हम कुछ नहीं कर सकेंगे। और यदि वो चला जाएगा तो भी हमें उसके साथ संबंध सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए जीते जी, और जीते जी का हमारे पास कोई समय नहीं है, कुछ पता नहीं है अगला क्षण हमारा होगा या नहीं होगा। इसलिए जब जो बात समझ में आए, हमें यथा योग्य उसको सुधार लेना चाहिए। तो ये सब हमें जीते जी कर लेना है। मृत्यु के बाद, किसी की भी मृत्यु के बाद फिर दुख नहीं रहेगा। हम खुद मृत्यु शैया पर पड़े हैं तो भी अफसोस नहीं रहेगा। और ऐसी तैयारी हमें रखनी चाहिए कि मरते वक्त भी हमें कोई अफसोस नहीं रहे कि मैंने, अरे ये काम तो मैंने नहीं किया, ये काम का मतलब यथा योग्य नहीं किया मैंने, जब जो मुझे जैसा करना था वो मैंने नहीं किया। मरते वक्त ये संतोष रहे, मेरे को जो करना था मैंने अपना कर्तव्य कर्म किया, बाकी वो परमात्मा के हाथ में था, मैंने अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ी। तो ये है कर्मों में सम्यक चेष्टा, जिसका क्या है, जो किया जाने योग्य है वह जरूर करना चाहिए। जितनी शक्ति से करना चाहिए उतनी ही शक्ति लगानी चाहिए, ना ज्यादा ना कम और इस सब का निर्णय हमें खुद करना है। जैसे सुकरात का भी एग्जाम्पल आता है कि जब वो मृत्यु मतलब जब था मरने के लिए, तो दोस्तों ने पूछा, भाई कुछ ऐसा तो नहीं जो तुमको लगता है कि तुमने नहीं किया। उसने कहा, नहीं, मैं तो ऐसा कुछ काम छोड़ता ही नहीं हूँ कभी जिसके लिए मुझे ये लगे कि भाई मैंने किया नहीं या मुझे कर लेना चाहिए था। बस आज सुबह सुबह ऐसा हुआ था कि एक मुर्गी वाले ने मुझे एक मुर्गी दी थी, वो उधार थी 6 आने की। अब मैं इस वक्त इस स्थिति में नहीं हूँ 6 आने दे सकूं मैं उसे। तो उसने दोस्तों से कहा कि भाई तुम लोग एक एक पैसा करके या कैसे भी करके और वो 6 आने मेरे चुका देना। मैं जेल में हूँ और इस वक्त मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं 6 आने कैसे पैदा करूं। तो मरते वक्त मेरा कोई हिसाब बाकी ना रहे, तो तुम एक एक पैसा चुका देना। तुम लोगों का जो एक एक पैसे का हिसाब रहेगा ना, वो यदि मुझे कोई अगला जीवन मिला या कुछ मिला, चलते फिरते कभी भी चुका दूंगा। 6 आने बड़ी चीज है, एक साथ मुझे हिसाब चुकता करना पड़ेगा किसी बड़े कार्मिक अकाउंट के रूप में। एक एक पैसा तुम चुका देना, चलते फिरते तुम्हारा एक एक पैसा जब ईश्वर अगला जन्म देगा कभी भी चुका दूंगा। तो हमने इस सब को थोड़ा समझने के लिए बात की है कि व्यवहारिक दृष्टि से हमें यथा योग्य काम करना है, सम्यक चेष्टा करनी है, श्रम भी उतना ही लगाना है किसी चीज में जितनी जरूरत है, फालतू ना लगाए। तो 3 चीजें हमने इसमें निष्कर्ष रूप में निकाल लेते हैं। अपने द्वारा अपनी उन्नति, हमें किसी और की जरूरत नहीं है, हम इंडिपेंडेंट हैं। गीता तो हमें कभी कुछ कहती ही नहीं कि तुम किसी और के ऊपर निर्भर रहो। हाँ, अपने द्वारा अपनी उन्नति करनी है हमें, और इसके लिए हमें ध्यान को जानना है और उसका नियमित अभ्यास करना है। एक ये हमारे लिए प्रैक्टिकल टिप है, ध्यान का नियमित अभ्यास करना है। घबरा कर छोड़ नहीं देना है कि ध्यान तो लगता ही नहीं है। ये चीजें जो हमने सीखी हैं, यथा योग्य व्यवहार करना, अपने आप को हमेशा संतुष्ट अनुभव करना, तो ध्यान में भी हमारा मन लगेगा। और एक हमें हर चीज को मॉडरेट वे में करना है, सम्यक तरीके से, ना ज्यादा ना कम। ये हमारी बात हो गई। अब हम आते हैं अगले श्लोक पे, आ जाते हैं हम 18वें श्लोक पे। गीता के ये सारे श्लोक हमारे लिए व्यवहारिक दृष्टि से बहुत अच्छे हैं, सब सुन भी रखे हैं, सबने बड़े प्रसिद्ध भी हैं। तो पीछे के 2 श्लोक में हमने देख लिया
अन्वय और व्यतिरेक रीति से खास नियम बता दिए। अब ऐसे नियमों का पालन करते हुए, ऐसे नियमों का पालन करते हुए स्वरूप का ध्यान करने वाले साधक की क्या स्थिति हो जाती है। हम सबको लगता है ना कि भाई इतने नियमों का पालन करें, ध्यान करें, भाई क्या हो जाएगा, क्या परिवर्तन आ जाएगा हमारे अंदर। वो क्या परिवर्तन आ जाएगा ये इस आगे के श्लोक में बता रहे हैं हमें। 18 से 23 ये श्लोक बड़े एक ही चीज के बारे में अलग अलग तरीके से और हमें डिटेल में थोड़ा बताएंगे। तो इस 18वें में हमें ये बताएंगे कि ऐसा करने वाला साधक जब ध्यान करता है तो उसकी क्या स्थिति होती है। सुनिएगा ध्यान से। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्नेवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। ऐसा करने वाला क्या कहलाता है? योगी कहलाता है। वो योगी बन जाता है। जिस योग को पाने की, जिस योग को साधने की, सिद्ध करने की चेष्टा हम करते हैं, ऐसा करने वाला वो व्यक्ति योगी बन जाता है। क्या कहते हैं? यदा विनियतम, विनियतम चित्तम, वश में किया हुआ चित्त। तो ये तो पहली शर्त हो गई, चित्त को वश में करना है। वश में किया हुआ चित्त यदा आत्मनि एव अवतिष्ठते, जिस काल में अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है। अपना स्वरूप कौन सा है? जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। कौन सा है वास्तविक स्वरूप? कि हम परमात्मा के अंश हैं। तब क्या होता है? सर्व कामेभ्य निष्प्रिय है और संपूर्ण पदार्थों से निष्प्रिय हो जाता है। पदार्थ माने ये प्रकृति की वस्तुएं, संसार की वस्तुएं, इनसे निष्प्रिय हो जाता है, अपने ही अंदर स्थित हो जाता है, चित्त वश में होता है। तब युक्त है इति उच्यते। तब उस काल में, उस समय में यदि ऐसी ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं तो उस काल में वो व्यक्ति योगी कहलाता है, जो हमें अचीव करना है। तो ये जो अभी हमने पीछे के श्लोक पढ़े, ऐसा यदि हम कर लेते हैं इनका पालन, तो हम क्या बन जाएंगे? हम योगी बन जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ चित्त वर्ड आया है। एक चीज हम समझ लेते हैं, चित्त, मन अलग है, चित्त अलग है ना। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सांख्य में बहुत अच्छे से समझाए हैं हमें। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पांचों इंद्रियां हमारी हैं। फिर मन है, उस मन तो है ही हमारा। मन के साथ ही सब इंद्रियां कुछ अनुभव कर पाती हैं। मन ना हो तो कोई इंद्रिय का कुछ अनुभव नहीं होगा। तो मन, बुद्धि, चित्त, पांचों इंद्रियां, फिर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब जो है हमारे। तो चित्त जो है उसकी 5 अवस्थाएं मानी गई हैं। और वो 5 अवस्थाएं क्या क्या हैं? मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये 5 चित्त की स्थितियां मानी गई हैं। तो इनमें मूढ़ और क्षिप्त वृत्ति वाला पुरुष तो योग का अधिकारी होता ही नहीं है। जो आमतौर पे हमारी क्या स्थिति रहती है चित्त की? मूढ़ या क्षिप्त। ऐसे व्यक्ति का क्या होता है? चित्त कभी स्वरूप में लगता ही नहीं है, एक सेकंड के लिए भी, या कभी कभी लग जाता है, कभी नहीं लगता। वो तो होता है विक्षिप्त। और जिसका कभी नहीं लगता वो है मूढ़ और क्षिप्त। लेकिन जिसका कभी लगता है और कभी नहीं लगता वो है विक्षिप्त। ऐसे वृत्ति वाला पुरुष योग का अधिकारी होता है। जब चित्त वृत्ति एकाग्र हो जाती है, चौथी स्थिति, तब सविकल्प समाधि होती है। और एकाग्र वृत्ति वाले व्यक्ति के भी जब चित्त की निरुद्ध अवस्था होती है, एकाग्रता तो आ गई लेकिन अब चित्त की भी निरुद्ध अवस्था जब हो गई, तो फिर वो निर्विकल्प समाधि होती है, जिसमें फिर और कुछ नहीं बचता, प्रभु के साथ एकाकार वो हो जाता है। और ये जो निर्विकल्प समाधि है, यही योग की उच्चतम स्थिति है। ये योग की क्या है? उच्चतम स्थिति है। इसी को योग कहा गया है, इस निर्विकल्प समाधि को ही। तो यहाँ भगवान ने विनियतम चित्तम, ये जो वर्ड आए हैं ना, यदा विनियतम चित्तम, एकाग्र वृत्ति अर्थात सविकल्प समाधि का संकेत किया है इन 2 वर्ड से। यदा विनियतम चित्तम, और क्या? आत्मन्नेवात्मना, आत्मन्नेवा तिष्ठते, अपने ही अंदर, अपने ही स्वरूप में जब स्थित हो जाता है। तो ये बात क्या कही है? जैसे 15वें श्लोक में हमने देखा था, नियत मानस है कहा गया था, उसी अवस्था का यहाँ वर्णन किया है। जो 15वें श्लोक में था वही नियत मानस की अवस्था का यहाँ वर्णन किया है। तो हमने देख लिया 10वें से 13वें में क्या पढ़ा, 14वें से 15वें में क्या पढ़ा, 16-17 में हमने क्या पढ़ा। तो अब ये हमने अच्छी तरह बता दिया कि जब ऐसा कर लेते हैं हम तो हमारी क्या स्थिति हो जाती है।
वो स्थिति हो जाती है जो हमारी उत्पत्ति से पहले थी और उत्पत्ति के बाद भी जो स्वरूप है हमारा, अपने स्वरूप में जो रस है, आनंद है, वह इस मन को कहीं भी और कभी भी नहीं मिलता। अतः यदि वो रस और वो आनंद की अनुभूति हम एक क्षण के लिए भी कर लेते हैं, बस फिर उसमें मन तल्लीन हो जाता है। एक्चुअली अभी हमें आभास ही नहीं है कि वो आनंद है क्या। हम तो छोटे छोटे आनंद और दुनिया की कामनाओं की पूर्ति में ही हम तो अपने आनंद समझते हैं, हमें अभी उस आनंद का अनुभव नहीं है। इसलिए क्या कहा, ये आनंद हमें कब मिलेगा, जब हम निष्प्रिय हो जाएंगे, सारी कामनाओं का त्याग कर देंगे, जितने भी प्राप्त अप्राप्त, दृष्ट अदृष्ट, इहलौकिक पारलौकिक, सुनी हुई ना सुनी हुई, इन संपूर्ण पदार्थों से, भोगों से जब व्यक्ति निष्प्रिय हो जाता है, अर्थात उसको किसी भी पदार्थ को भोग की किंचित मात्र भी परवाह नहीं रहती, भोग भोगने की इतनी सी भी परवाह नहीं रहती कि मुझे ये मिल जाए, काश ये मिल जाए तो मैं कितना सुख हो जाऊंगा, मुझे कितना मजा आ जाएगा, ऐसी जिसकी इच्छा नहीं रहती, वह योगी कहा जाता है। तो ये यदा और तदा दो वर्ड दिए हैं, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा होगा। तो कुछ शर्तें हैं गीता में, ऐसा नहीं होगा कि हमेशा ऐसा हो जाएगा। तो ये सारी शर्तें हमने हमने इसमें पढ़ ली कि यदा ऐसा ऐसा, जब ये पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा, ऐसा ऐसा जब हो जाएगा, तो ये 18वें श्लोक में हमने पढ़ लिया कि तो वो व्यक्ति योगी हो जाएगा। तो क्या होगा कि इतने दिनों में, इतने महीनों में, इतने वर्षों में योगी होगा, ये कोई सिद्धांत नहीं है। क्या पता हम इसी क्षण योगी बन जाएं, या हम सालों तपस्या करते रहें और हम योगी ना बने। बस यदा और तदा, जिस क्षण, ये जो पीछे हमने शर्तें पढ़ी, नियत मानस है, ये सब जिस क्षण ऐसा हुआ, बस उसी क्षण हमको योग सिद्ध हो गया और हम योगी बन जाएंगे। तो जिस क्षण वश में किया हुआ चित्त स्वरूप में स्थित हो जाएगा और संपूर्ण पदार्थों से निष्क्रिय हो जाएगा, उसी क्षण उसकी योगी संज्ञा हो जाएगी। फिर मन में किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि का चिंतन नहीं होता, प्रत्युत मन स्वरूप में तल्लीन हो जाता है। इस प्रकार स्वरूप में ही मन लगा रहने से ध्यान योगी वासना, कामना, आशा, तृष्णा, इनसे सर्वथा रहित हो जाता है। जीवन निर्वाह के लिए उपयोगी पदार्थों की आवश्यकता से भी निष्क्रिय हो जाता है। वो अपने आप ईश्वर पूरी करता है। ये जो हम पढ़ते हैं ना कि जिस ईश्वर ने दुनिया में भेजा है वो सब कुछ देगा, लेकिन ये विश्वास हमारा तब आता है जब हमारी निष्क्रियता आ जाती है हमारे अंदर। वो फिर वो ईश्वर सब कुछ दे देता है। जब तक हमें लगता है नहीं मैं करूंगा तो ही होगा, तब तक हम अपने प्रयत्न करते रहते हैं। तो इस अवस्था के संकेत हमें चौथे श्लोक में पहले कर्मयोगी के लिए किया था कि जिस काल में इंद्रियों के अर्थों, भोगों में, क्रियाओं की आसक्ति नहीं रहती। फिर चौथा श्लोक ये किया था। बस प्रसंग और इसमें अंतर इतना ही है, वहां कर्मयोगी दूसरों की सेवा के लिए कर्म करता है, उसका क्रियाओं और पदार्थों से सर्वथा राग हट जाता है। राग तो हटाना है, ये तो शर्त है। कर्मयोगी दूसरों की सेवा, निस्वार्थ सेवा करके हटाता है, तो वो योगारूढ़ हो जाता है। और ध्यान योगी के लिए ये सब चीजें बता दी कि चित्त को स्वरूप में लगाता है, उसका चित्त केवल स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब वो क्रियाओं से और पदार्थों से निष्क्रिय हो जाता है। ये इस 18वें श्लोक में हमें बहुत अच्छी तरह बताया कि बस अब तक जितनी चीजें बताई गई हैं वैसी वैसी कर लें तो हम योगी बन जाएंगे। बहुत बड़ी चीज जिसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं वो हम बन जाएंगे। तो दो चीजें हमारे जीवन में हम जो चाहते हैं, जो सारे धर्म हमें सिखाते हैं, क्या है वो? इक्वानिमिटी और पीस, समता। इक्वानिमिटी, बैलेंस, समता और शांति। तो अर्जुन साफ पूछता है, हम सब भी कहते हैं कि कह तो दिया आपने कहने को कृष्ण ने ये सब बातें, पर ये मन कहाँ कंट्रोल में है हमारे, है ना? मन को तो कंट्रोल करना क्या संभव है? अर्जुन का भी वही प्रश्न है जो हम सबके मन में उठ रहा है कि पढ़ने में तो कह दिया कि चित्त की ये अवस्था हो जाए उसके लिए पहले मन को काबू में करना जरूरी है। तो कृष्ण अर्जुन को एश्योरेंस देते हैं कि अर्जुन, ये जो इंटेलेक्ट है ये कंट्रोल कर सकता है माइंड को, और कोई नहीं। इंटेलेक्ट जो है हमारा वो माइंड को कंट्रोल कर सकता है। कैसे कर सकता है? उसके लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए और डिस्कशन। ये आएगा हमारे फिर से, अभ्यास और वैराग्य, दो चीजें। सारी गीता का सार है कि मन है, कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, बिल्कुल ठीक कहते हो अर्जुन, तो
कि ये मन जो है ना बिल्कुल काबू में नहीं आता है, चंचल है। बिल्कुल सही कहते हो, लेकिन कैसे पा सकते हो? अभ्यासेन तु वैराग्येण, हे कौन्ते, इन दो चीजों से तुम इसको कंट्रोल में ला सकते हो। तो अभ्यास, तो हमें अभ्यास निरंतर करना है। स्वरूप के ध्यान का फल सहित वर्णन कर दिया। तो अब हमारी ध्यान में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है हमारा ये सांसारिक दुनिया में, हमारी वासनाओं में और क्रेविंग्स में। देखिए, वासना, क्रेविंग, दो चीजें, डिजायर और क्रेविंग में फर्क है। डिजायर में तो क्या होता है, ये चीज मुझे मिली नहीं, ये मुझे मिल जानी चाहिए, मैं इसे प्राप्त करना चाहता हूँ, ये तो क्या है, डिजायर, मुझे ये चीज मिल जाए, है ना। और क्रेविंग क्या होती है, वो चीज हमें मिल गई, हमने उसका अनुभव कर लिया, फिर हमारे अंदर क्रेविंग होती है, अरे कितना मजा आया था इस चीज में, तो बस ये मुझे बार बार मिले। तो डिजायर और क्रेविंग का फर्क समझ में आ गया ना। ये दो चीजें हैं और ये दोनों ध्यान की सबसे बड़ी बाधाएं हैं, डिजायर और क्रेविंग। या तो किसी चीज को पाने की इच्छा में लगे रहते हैं, और या जो चीज मिल गई है उससे चिपके रहना चाहते हैं, बस ये छूट ना जाए मुझसे, बड़ा सुख है इसमें, तो ये छूट ना जाए मुझसे। तो ये ध्यान की सबसे बड़ी बाधाएं हैं हमारी डिजायर और क्रेविंग। ठीक है, ये सबसे बड़ी बाधाएं हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि जब ये हमारा मन हमारी डिजायर्स और क्रेविंग्स को जनरेट करने से पार चला जाता है, तो फिर ये मदद करता है हमारी किस चीज में, मेडिटेशन में। यही मन जो हमारा हमें भटकाता है मेडिटेशन से, यही हमारी हेल्प करने लग जाएगा, यही हेल्प करेगा हमारी कि तुम बैठो ध्यान में। क्यों? क्योंकि जब डिजायर्स नहीं रहेंगी और क्रेविंग्स नहीं रहेंगी, तो मन को उस ध्यान में सुकून मिलेगा, मन खुश होने लगेगा। देखिए, किसी भी, ये मैकेनिकल एक्टिविटी नहीं है ध्यान, मन का खुश होना बहुत जरूरी है। और मन खुश कब होगा, जब ये इंटेलेक्ट के कंट्रोल में आ जाएगा। बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट तीनों का सपोर्ट चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मन को आनंद नहीं आएगा तो ध्यान नहीं हो पाएगा, मन भटकेगा इधर उधर। तो बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट, इन तीनों का सपोर्ट चाहिए हमें ध्यान को साधने के लिए। तो जरूरी क्या है, हम ध्यान को टॉप प्रायोरिटी पे रखें। हम तो ध्यान को एकदम लास्ट में रखते हैं, समय मिला तो बैठ जाएंगे, पहले ये काम तो कर लें, ध्यान में थोड़ी बैठेंगे, अभी तो इतने सारे काम करने को बाकी है, ध्यान तो कहीं ठीक है, वक्त मिला तो कर लेंगे। ये बदलना पड़ेगा। यदि ये मन को कंट्रोल में लेना है, इंटेलेक्ट के अकॉर्डिंग मन को चलाना है, तो ध्यान को टॉप प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा। यदि एक बच्चा पढ़ रहा है, उसी वक्त टीवी भी चल रहा है, इंटरनेट भी चल रहा है, म्यूजिक सिस्टम भी चल रहा है, क्या वो बच्चा पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। पहले ये सब चीजें तो खत्म हो, तो उसका पढ़ाई पे ध्यान जाएगा। तो जब तक हम सांसारिक उलझनों में उलझे हुए हैं, तब तक हमारा ध्यान में ध्यान जाएगा ही नहीं, ध्यान हम सिद्ध कर ही नहीं सकेंगे। इसलिए हमें करना क्या है कि हम खोजेंगे ना तो हमें वो मिल जाएगा। अच्छा बुरा, दुख सुख, शैतान, परमात्मा, मतलब सारी चीजें हैं हमें, है ना। अशांत होने के लिए हम क्या करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, बहुत बहुत बड़ा काम करना, दुनिया में नाम कमाना। ये यहाँ देखिए, कृष्ण किसी चीज के लिए मना नहीं करते, उन्होंने तो खुद बहुत बड़े काम किए हैं, लेकिन बस भाव वही है कि आप उनको निष्प्रिय भाव से करें, तो आप खूब बड़े बड़े काम भी दुनिया में कर पाएंगे। तो योगाभ्यासी वो व्यक्ति है जो जीवन में शांति की खूंटियां खोजता है, अशांति के कीले नहीं गाड़ता। फिर उसके लिए आनंद, आशा, सौंदर्य, नृत्य, उत्सव, जीवन में ये सब गुण आ जाते हैं, जीवन उसका आनंदमय बन जाता है। तो योगाभ्यास क्या है, बस एक सेंटेंस में, गलत अभ्यासों को काटने का अभ्यास।